हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी ये वेब डेवलपमेंट की सीरीज को बहुत ध्यान से देख रहे होगे और काफ़ी कुछ आप लोग इससे सीख रहे होगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी हुई थी एक असाइनमेंट के बारे में। अगर अब वो आपने नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे क्लिक करके एक बार वो आप ज़रूर देख लो और उस पर्टिकुलर चीज़ को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इस पर्टिकुलर सीरीज में जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ अ ग्रिड सिस्टम। क्योंकि जो हम एक नया सेक्शन इसमें प्लान कर रहे हैं, दैट इज हाउ इट वर्क्स वाला सेक्शन, इसमें मुझे CSS के अंदर जो ग्रिड सिस्टम होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि CSS ग्रिड क्या होता है और इसमें किस तरीके की प्रॉपर्टीज को यूज़ किया जाता है और ये लेआउटिंग में हमें कैसे मदद करता है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग CSS ग्रिड सिस्टम के बारे में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में यार हम लोग ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक का जैसा मैंने बनाया हुआ है उस तरीके से आपने भी बना लिया होगा, और अगर नहीं बनाया हुआ है तो आप बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से इसको देख सकते हो और बना सकते हो। काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर किए हुए हैं जिनको आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, एंड वहाँ से भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपने लास्ट का अगर वीडियो नहीं देखा हुआ है गाइस तो आप उसको ज़रूर देखो। ये आई बटन पे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। और उसमें मैंने आपको एक असाइनमेंट शेयर किया हुआ है जो सिमिलर टाइप की एप्लीकेशन जैसा ही बनेगा जैसा कि हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसी टाइप से मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस उसमें हो सकते हैं और आप उसको बनाने के लिए ट्राई करो एंड यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। ठीक है, चलो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार हम इसको कैसे काम करेंगे। अब देखो, यहाँ पे मैं एक्चुअल में जो सेक्शन इंप्लीमेंट करूँगा वो मैं थोड़ा बाद में करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसको करेंगे। बट इस सेक्शन में मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ कि यार ग्रिड सिस्टम क्या होता है CSS के अंदर और उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ग्रिड सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और इस सेक्शन का नाम रखता हूँ मैं सेक्शन हाउ। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर हम कुछ डिव्स बनाएंगे और उनमें हम ऐसे 1 2 3 4 करके इसको रख लेते हैं। ये सिर्फ प्लेस होल्डर के रूप में हम लोग इस पे काम करेंगे और आगे जाने के बाद में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि यार आप इस पे किस तरीके से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। राइट, तो अभी आपने इस तरीके से 4 डिव सेक्शंस बनाने हैं। अब ये हम हो सकता है कि हम 2 कॉलम लेआउट बनाएं, 2 बाय 2 का ग्रिड बनाएं, हम 4 बाय 1 का ग्रिड बना सकते हैं, 3 बाय 1 का ग्रिड बना सकते हैं, 3 बाय 3 का ग्रिड बना सकते हैं। जैसा भी ग्रिड बनाना है उस तरीके से हम इसको ग्रिड को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये ग्रिड का क्या मतलब है, इसको समझाने के लिए मेरे को आपको थोड़ा बहुत एक CSS यहाँ पे समझाना पड़ेगा। सो लेट अस राइट दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे देखो, सेक्शन हाउ के नीचे मैंने यहाँ पे एक सेक्शन हाउ का एक CSS ले लिया और इसका कुछ अपन एक पेडिंग सेट कर देते हैं। पेडिंग लेट से 9.6 रेम मैं टॉप एंड बॉटम से देता हूँ और 0 मैं लेफ्ट एंड राइट से दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर हम इसका कुछ एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि आपको चीज़ें प्रॉपरली डिस्टिंग्विश करने में आ जाएंगी और आप समझ पाओगे कि यार एग्जैक्टली ये किस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। देखो, तो यहाँ पे आने के बाद में ये मैंने एक सेक्शन बना लिया है। ठीक है, और इस सेक्शन के अंदर अभी आप जैसे देख सकते हो मेरे पास में 4 डिव सेक्शन है, और क्योंकि डिव जो होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है इसलिए इसने पूरा एक एंटायर ब्लॉक एक डिव सेक्शन ने कवर किया हुआ है। राइट, हमने उसका कुछ CSS प्लान नहीं किया हुआ था, दैट इज द रीजन कि वो हमारे को इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बट ये पूरा एक ब्लॉक एक डिव सेक्शन ने लिया हुआ है। इसको अगर आप फिगर आउट करना चाहते हो आप यहाँ से इंस्पेक्ट करके और आप एक एक डिव सेक्शन के ऊपर देखो, आप अगर होवर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये पूरा एक सेक्शन एक ब्लॉक ले लिया जाता है। राइट, सो दिस इज हाउ इट विल बी वर्किंग। नाउ नेक्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार मेरे को इनका थोड़ा सा कुछ एक CSS लिखना है ताकि ये एक अलग तरीके से दिखने लगे। तो देखो, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो यार, आप यहाँ पे बेसिकली ये जो सेक्शन हाउ है, इस सेक्शन हाउ में मैं जो डिव सेक्शन है डिव का मैं थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल अपन ने दे दिया। अभी ये सिर्फ समझने के लिए समझने के पर्पज से है गाइस, सो डोंट वरी कि ये कैसा दिखाई देगा। बट अभी मैं सिंपल इसमें कुछ ऐसा पिक्सल में भी ले रहा हूँ क्योंकि मैं आगे जाके इसके ऊपर काम नहीं करूँगा, मैं किसी दूसरी चीज़ के ऊपर काम करूँगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से इसको
ऐसा लिख रहा हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे आपने ऐसे ये कुछ CSS लिखा, इसको आपने इम्प्लीमेंट किया, तो अभी आपके पास में ये इस तरीके से इसने थोड़ा अपना एक एक का साइज इसने चेंज कर दिया है। तो मैंने इसका पैडिंग, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, ये मैंने कुछ चीज़ें इसमें चेंज की हुई हैं, जिसकी वजह से ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो आप अलग अलग कलर इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि इसमें अभी कुछ कॉमन कलर्स मैंने डाल दिया था, इसलिए सभी में एक जैसा कलर दिख रहा है। देखो आई कैन डू वन मोर थिंग इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस। अभी आप अगर इसको अलग कलर में देखना चाहते हो तो आप क्या करो, आप ये जो सेक्शन हाउ है, सेक्शन हाउ के अंदर आपके पास में जो डिव है, डिव का nth चाइल्ड, ठीक है। अब nth चाइल्ड में आपने बता दिया कि यार ये फर्स्ट चाइल्ड जो है इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और कर देते हैं। तो देखो बैकग्राउंड कलर में आपने दे दिया बैकग्राउंड कलर एक्वा, 1 सेकेंड, बैकग्राउंड कलर में ऐसा एक्वा दे देता हूँ। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट करके अलग अलग कर दूंगा तो आपको 4 अलग कलर में ये दिखाई देगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ पाओगे कि यार अच्छा इसका मतलब ये होता है। तो देखो मैंने यहाँ से सेकंड चाइल्ड पिक किया, यहाँ से थर्ड चाइल्ड पिक कर लिया एंड यहाँ से फोर्थ चाइल्ड पिक कर लिया, ठीक है। और इनके अपन कुछ कलर दे सकते हैं। सो लेट्स से येलो कर दिया, राइट। इसको मैजेंटा कर लें, ठीक है, मैजेंटा कर लेते हैं, और ये वाला मैं पिंक कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए देखिए वापस आप यहाँ पे आएंगे तो देखो आपको 4 अलग अलग कलर के डिव सेक्शंस मिल रहे हैं। पहले आप समझ नहीं पा रहे होगे कि यार एग्जैक्टली हाइट विड्थ कितना है, दैट इज़ द रीज़न मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ पे से चेंज किया हुआ है। अब देखो इसमें जो एक अच्छी चीज़ है ना, जो समझने वाली चीज़ है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं यार, हम एक यहाँ पे एक ग्रिड क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। अब ये जो ग्रिड बनेगी, ग्रिड बेसिकली यहाँ पे मैं इस तरीके से ग्रिड का प्लान कर रहा हूँ कि यार मैं 2x2 का ग्रिड मेरे को बनाना है, या मेरे को 3x3 का ग्रिड बनाना है, 4x1 का ग्रिड बनाना है। तो ये ग्रिड किस तरीके से बनेगा, ग्रिड मतलब एक रो में हम कितने कॉलम्स को इसमें डिफाइन करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो कि यार यहाँ पे आप डिस्प्ले जो है ना, इसका डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी आप इसके लिए ग्रिड दे दो, और इसके लिए गैप जो है आप गैप डिफाइन कर सकते हो कि यार आपको गैप कितना करना है। तो ये वाली चीज़ आप ये सेक्शन हाउ के अंदर यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी दिखा दोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड कर देते हो, ठीक है, और आपने यहाँ पे बता दिया कि यार मेरे को यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज़ कर लेता हूँ मैं, एंड फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कुछ मैं यूज़ कर रहा हूँ, रिपीट लेट्स से 2-1-FR। तो ये 2-1-FR अपन ने पहले भी इस के ऊपर अपन ने बात करी है, हम लोगों ने हीरो सेक्शन के ऊपर भी ये काम किया हुआ था। तो ये क्या करेगा बेसिकली कि 2 सेक्शंस बनाएगा, और 1-1 FR के मतलब उसका जो साइज़ होगा वो एक फिक्स अपना एक साइज़ कर दिया जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको कुछ बना लिया, और इसके बीच में मैं गैप दे देता हूँ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल गैप मैंने इसका ले लिया यार 9.6 रैम का मैं गैप कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से अब ये क्या करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, समझ में आ रहा है। ये देखो इसने 2x2 का एक ग्रिड बना दिया, बट मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में इसके ऊपर काम नहीं करूँगा। रीज़न बिहाइंड, बिकॉज देखो ये जो आपके पास में लेआउट आप तैयार कर रहे हो यार, ये आपको बार बार ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्यों ना इसके लिए कुछ एक सिस्टम प्लान कर लिया जाए, ताकि अगर हमारे को आगे इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको एज इट इज़ CSS के तौर पे अपन उसको यूज़ कर लेंगे, बजाय इसके कि ये जो कोड मैंने लिखा हुआ है ये कोड आपको अलग अलग जगह पे आपको लिखना पड़ेगा। इसकी जगह पे आप एक काम कर सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करना है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि यार आप एक ग्रिड नाम से एक क्लास बना लो, ठीक है, आप ग्रिड नाम की क्लास बनाओ, और ग्रिड क्लास के अंदर ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है और गैप प्रॉपर्टी है, ये डिस्प्ले एंड गैप प्रॉपर्टी आप इसके अंदर रख दो ना, ठीक है, आई एम सॉरी इसके अंदर रख देना, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, ये जो मैं एक प्रॉपर्टी इसके अंदर मैं बना रहा हूँ कि यार इसमें फ्रैक्शंस कितने बनाने हैं, साइज कितना बनाना है, इसके लिए क्या किया जाता है। देखो मैंने यहाँ पे से बोला ग्रिड के अंदर मेरे को एक 2 कॉलम लेआउट बनाना पड़ेगा, ठीक है,
टू कॉलम्स लेआउट मेरे को बनाना है। अब टू कॉलम्स लेआउट के लिए ये कोड आपके पास में मिल जाएगा कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो हैं वो 2 कॉलम आप बनाओ और दोनों के ये जो बनाने हैं फ्रेगमेंट्स जो आपको बनाने हैं ये एक जैसे बनना चाहिए। तो ये मैंने उसकी एक प्लानिंग कर दी, राइट। अब देखो आप ये ग्रिड एंड ग्रिड 2 कॉलम लेआउट इसको आप यहाँ पे से यूज़ कर सकते हो। तो आपको कहाँ पे यूज़ करना है यार, आप सिंपली यहाँ पे आ जाओगे और आप देखो यहाँ पे आप बता दोगे ग्रिड एंड ग्रिड 2 कॉल्स, ठीक है, ऐसा आपने बता दिया। अब देखो अब आप अगर इसको यूज़ करते हो तो देखो अभी भी आपके पास में एज इट इज़ लुक एंड फील आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या हो गया गाइस, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को अगर एक 3 कॉलम लेआउट चाहिए, अगर मेरे को सेम ये वाला कोड आता है और मुझे 3 कॉलम लेआउट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक बार ऐसे देखो यहाँ से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप इस तरीके से इसको 2 की जगह पे 3 कॉलम कर दो और यहाँ से आप बता दो कि यार आपको 3 कॉलम्स चाहिए। अब देखो इससे क्या होता है, ये देखो आप 1 2 3 और ये नीचे से आ गया। गेटिंग माय पॉइंट। ये एक टेक्निक होती है गाइस जिसके थ्रू आप इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप चाहो तो आप इसका एक 4 कॉलम का भी बना कर रख लो, कहीं आगे भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो अपन 4 कॉलम्स अपन उसमें बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ गाइज इट विल बी वर्किंग। आई होप ये ग्रिड सिस्टम आपको समझ में आया होगा कि यार ग्रिड सिस्टम का क्या काम है। अब देखो इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ ये जो आपने ग्रिड कॉलम 2 ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये इसकी सही जगह नहीं है। इसकी सही जगह कहाँ होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये आप बेसिकली एक काम कर लो, एक डिव सेक्शन बना लो और लेट्स से ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको उसका भी रीज़न बताता हूँ। अभी क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये यहाँ से बिल्कुल चिपक के ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं इस तरीके से ग्रिड थोड़ी बनाऊंगा, मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे को यहाँ पे ये मेरा सेंटर अलाइन होना चाहिए और सेंटर में ये पूरा ग्रिड दिखना चाहिए। तो देखो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक डिव क्लास बना सकता हूँ और डिव को मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर मैं अगर चाहूँगा तो मैं यहाँ पे से ये ग्रिड और कॉलम ये सब मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, ये जितना कोड है इस कोड को मैं यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लेके जाऊँगा, फाइन। अभी अपन यहाँ पे ये वाला कोड हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। अभी मैं सिर्फ इतने के ऊपर टेस्टिंग करूँगा, थोड़े बहुत चेंजेस अभी आपको करना पड़ेंगे। अब देखो अगर अभी भी आप अभी इसको चला के देखोगे कुछ तो इश्यूज आएंगे, क्या इश्यूज आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये कुछ एक वियर्ड तरीके का दिखने लगा यार, ये वाला कलर पूरा इसके ऊपर कैसे आ गया, राइट। ये सारा इसके ऊपर कैसे कलर चढ़ गया, देखो इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ। यहाँ पे अगर आप जैसे देखोगे मैंने क्या किया हुआ है, मैं डिव सेक्शन में ये वाले डिव्स के अंदर मैं पेडिंग और फॉन्ट साइज और बैकग्राउंड ये वाला देना चाहता था, राइट। बट अगर आप देखोगे सेक्शन हाउ के अंदर एक डिव है और उसके अंदर हमारे पास में ये डिव सेक्शंस हैं जिनके ऊपर मेरे को काम करना था, राइट। तो यहाँ पे आपको ये थोड़े से चेंजेस इसके ऊपर करना पड़ेंगे, ठीक है। अब ये कैसे चेंज करेंगे वो मैं 2 मिनट में बताता हूँ, बट मैंने एक ये कंटेनर क्लास लिखी हुई है तो मैं ये चाहता हूँ कि यार एक बार हम लोग इसके ऊपर जाएं। इसके पहले मैं एक ये कंटेनर क्लास भी यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि ये अगेन कंटेनर भी मेरे पास में बेसिकली मेरी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ कॉमन क्लासेस रहेंगे उससे रिलेटेड रहेगा। तो मैंने एक ये कंटेनर ले लिया। अब देखो कंटेनर में मैं क्या चाहता हूँ कि यार एक मैक्स विड्थ दे देते हैं कि यार मैक्स विड्थ जो है वो 120 रेम की होगी, ठीक है। और इसका जो मार्जिन अपन रखेंगे, मार्जिन आई विल कीप एज 0, ओके, 0 एंड ऑटो, 0 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड ऑटो फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, फाइन। एंड देन कुछ एक पैडिंग भी अपन दे देते हैं इसमें थोड़ा सा, तो पैडिंग मैंने 0 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम कर लिया एंड 3.2 रेम लेफ्ट एंड राइट, ये वाला मैंने दे दिया। अब ये जो कंटेनर हुआ, ये कंटेनर से आपके पास में कंटेनर क्लास है, ये वाली चीज़ आपकी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें सुधार लेते हैं कि यार हमारे को किस तरीके से बेसिकली काम करना है अपने डिव सेक्शंस के साथ में। तो वो डिव सेक्शन आप कहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूँ। देखो तो यहाँ पे आपने बनाया हुआ है ये डिव सेक्शन, तो ये डिव के अंदर जो डिव है उसके ऊपर आप बेसिकली ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। एंड इसको अगर मैं सेव करता हूँ अब, तो ये देखो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिव है, डिव के अंदर डिव nth चाइल्ड है ये, ठीक है।
तो ये div आपको सबके अंदर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। सेव करते हैं एंड सी दिस, नाउ इट इज प्रॉपर। और इवन आप इसमें देख सकते हो इसने यहाँ पे एक प्रॉपर एक पैडिंग सेट कर दिया, ये पूरा का पूरा ये इसने मेरे को सेंटर अलाइन करके दे दिया। अब आप अगर चाहो कि यार मेरे को इसमें 3 कॉलम लेआउट के ऊपर काम करना है या 4 कॉलम लेआउट पे काम करना है, इसी को कॉपी करो, इधर से पेस्ट कर दो और इसको बेसिकली आप 3 कॉलम लेआउट भी डिसाइड बना सकते हो, राइट। तो अब आप देखो आपका 3 कॉलम लेआउट कैसा दिखेगा, ये देखो 3 कॉलम्स आपको इस तरीके से आ रहे हैं। सो ये एक काफ़ी अच्छी टेक्निक है गाइस, जिसके थ्रू आप काफ़ी कुछ अच्छा काम कर सकते हो। आप एक अलग अलग तरीके के लेआउट्स इसके अंदर प्लान कर सकते हो। जैसे हमारे को कस्टमर टेस्टिमोनी दिखानी होती है, कुछ ऐसे कार्ड्स बना के दिखाने होते हैं, तो हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। सो दिस वाज बेसिकली दिस सेशन ऑन द ग्रिड सिस्टम ऑफ द CSS। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी गाइस कि किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है। अगर ये अच्छा लग रहा है गाइस तो प्लीज़ इसको शेयर करो दूसरों के साथ। हर एक वीडियो को आप लाइक किया करो एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच, विल बी मीटिंग इन टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द हाउ टू वर्क ऑन द सेक्शंस। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।